नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रितु स्कैरी वर्ल्ड में। मैं आपको डराने वाली ऐसी 5 स्टोरियाँ लाई हूँ जो कि मंदिरों से रिलेटेड हैं। तो पहली स्टोरी है मेहंदीपुर बालाजी की। कहानी की शुरुआत होती है रवि और रीना से। दोनों दिल्ली से बाइक पर राजस्थान घूमने निकले। इंटरनेट पर उन्होंने मंदिर के बारे में पढ़ा। यहाँ अंधेरा होती, अजीब आवाज़ें आती हैं, रात में मंदिर के आसपास रुकना मना है। रवि को रोमांच पसंद था, लेकिन रीना थोड़ा डरपोक स्वभाव की थी। रीना, रवि, लोग सच में कहते हैं यहाँ रात को रुकना खतरनाक है। रवि हंसते हुए, अरे यार, ये सब अंधविश्वास है। हम तो यहीं रुकेंगे और देखेंगे असल में होता क्या है। दिन में मंदिर भीड़ से भरा था। लोग चिल्ला चिल्ला कर हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे। कोई रो रहा था, कोई जमीन पर गिर गिर कर काँप रहा था। रीना की रूह काँप गई। एक महिला की आवाज़ अचानक भारी और मर्दानी हो गई। ये मेरी नहीं है, ये मेरी नहीं है। पुजारी ने जोर से ललकारा और बोले कि किसके आदेश से आया है। महिला ने भयानक हंसी हंसते हुए कहा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। रीना ने रवि का हाथ पकड़ लिया। रीना, ये सब सच है रवि, चलो यहाँ से। लेकिन रवि ने उसे चुप करा दिया। बस दिन ढलने दो, मज़ा आएगा। रात का आतंक। शाम होते ही मंदिर खाली होने लगा। पुजारी और सेवक भी बार बार कह रहे थे, सूरज ढलने से पहले यहाँ से निकल जाओ, रात में ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। लेकिन रवि जिद पर अड़ा रहा। उन्होंने मंदिर के पास ही एक पुराना सुनसान धर्मशाला का रूम रेंट पर ले लिया। रात के करीब 12 बजे हवा का रुख बदल गया। अजीब सी गंध, कभी सड़ी हुई मांस जैसी, कभी लोबान की महक कमरे में फैलने लगी। अचानक बाहर से आई आवाज़, राम राम। दरवाज़ा खोलने पर वहाँ कोई नहीं था। रीना को लगा जैसे खिड़की के पास कोई खड़ा है। उसने धीरे से पर्दा हटाया और देखा, एक बूढ़ा आदमी, आंखें लाल, चेहरे पर अजीब सी मुस्कान, सीधे उसे घूर रहा था। बूढ़ा, मंदिर देखने आए हो? यहाँ का असली रूप देखना है? इतना कहकर उसने अपनी जीभ बाहर निकाली, लंबी, खून से लथपथ। रीना चीख उठी। रवि खिड़की की तरफ भागा, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक मंदिर की घंटियाँ अपने आप बजने लगी। कमरे की दीवारों पर परछाइयाँ दौड़ने लगी, कभी कभी राक्षस, कभी अजीब चेहरे। रीना बेहोश हो गई। रवि ने उसे उठाकर बाहर भागना चाहा, लेकिन गली के मोड़ पर वही बूढ़ा फिर खड़ा था। इस बार उसके पीछे सैकड़ों परछाइयाँ थी, जो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बूढ़े ने फुसफुसाकर कहा, यहाँ आने वाले बालाजी की अनुमति के बिना कभी वापस नहीं जाते। अगली सुबह पुजारी को धर्मशाला का कमरा खाली मिला। सिर्फ दीवार पर एक वाक्य लिखा हुआ था, राम राम, हम आ गए। और हमारी अगली स्टोरी है शिवलिंग का श्राप। राजस्थान के एक छोटे से गांव कुंडा में एक पुराना शिव मंदिर था, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वो शापित है। वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता, खासकर रात के टाइम। कहते हैं जो भी आधी रात के बाद वहाँ गया, या तो वो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। रवि, शहर का एक फोटोग्राफर, ऐसे ही रहस्यमयी जगहों की तस्वीर लेने का शौकीन था। एक दिन उसने मंदिर के बारे में सुना। गांव वालों ने उसे मना किया, बेटा, उस मंदिर के अंदर रात को मत जाना, वहाँ कुछ ऐसा होता है जो इंसानों को अपना बना लेता है। लेकिन रवि को ये सब अंधविश्वास लगा। उसने निश्चय किया कि वो अगली पूर्णिमा की रात वहाँ जाएगा। रात के 11 बजे रवि अपनी बाइक लेकर निकल पड़ा। गांव से मंदिर जाने वाला रास्ता घने पेड़ों के बीच से होकर जाता हुआ। चांदनी में पेड़ों की परछाई ऐसे लग रही थी जैसे किसी ने लंबे लंबे हाथ बढ़ा दिए हों। रास्ते में उसे एक बुजुर्ग मिले, सफ़ेद धोती और कांपते हाथों से बोले, बेटा, अगर जिंदा लौटना चाहता है तो शिवलिंग की आंखों में मत देखना। रवि चौंका, शिवलिंग की आंखें? लेकिन बुजुर्ग पल भर में गायब हो गया। मंदिर पहुंचते ही रवि के रोंगटे खड़े हो गए। टूटी फूटी सीढ़ियाँ, दीवारों पर उभरे अजीब से निशान और अंदर से आती घंटियों की धीमी आवाज़, जबकि मंदिर में कोई नहीं था। वो अंदर बढ़ा और बीच में रखा काले पत्थर का शिवलिंग देखा। लेकिन ये साधारण शिवलिंग नहीं था। उस पर 2 चमकती लाल आंखें थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। रवि ने जैसे ही कैमरा उठाया, अचानक चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी। मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक धीमी लेकिन गहरी आवाज़ आई, तुम्हें मना किया था ना, अब लौटना नामुमकिन है।
रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग वहाँ खड़ा था, लेकिन अब उसकी चेहरा इंसानी नहीं था। सूखी सड़ी हुई खाल और आंखों में वही लाल चमक। उन्होंने कहा, सदियों पहले यहाँ एक पंडित ने शिवलिंग की पूजा के साथ काला तंत्र किया था। तब से ये मंदिर शापित है। जो भी शिवलिंग की आंखों में देखता है वो इस मंदिर की आत्माओं का हिस्सा बन जाता है। रवि भागने लगा, लेकिन शिवलिंग की लाल आंखें अचानक उसकी ओर घूम गई। उसके शरीर में ठंडक उतरने लगी। आंखें सुन्न और आखिरी तस्वीर उसके कैमरे में वही लाल आंखों वाली आई। अगले दिन गांव वालों को मंदिर के बाहर रवि की बाइक तो मिली, लेकिन रवि कभी नहीं मिला। कहते हैं अब जब भी कोई वहां जाता है तो कैमरे में एक नई परछाई दिखती है, रवि की, जिसके हाथ में कैमरा और आंखें लाल चमकती हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर का श्राप। साल 2016 की बात है। जयपुर से आने वाले 3 दोस्तों विवेक, अंकित और सौरभ ने सुना था कि तिरुपति बालाजी मंदिर में एक प्राचीन कुआं है जिसे रात में कोई देख नहीं सकता। कहा जाता है कि जो भी रात को उस कुएं में झांकता है वह या तो पागल हो जाता है या गायब। तीनों दोस्तों ने इसे बस एक अंधविश्वास समझा और नवरात्रि के दौरान मंदिर घूमने का प्लान बनाया। पहली रात का अनुभव। दिन में मंदिर में सब कुछ नॉर्मल था। घंटियों की आवाज़, हनुमान चालीसा का पाठ और भक्तों की भीड़। लेकिन जैसे ही रात ढली, गांव के लोग मंदिर से दूर होने लगे। पुजारी ने भी तीनों से कहा, बेटा सूरज ढलने से पहले मंदिर छोड़ देना। रात को यहाँ देव और प्रेत दोनों का वास होता है। लेकिन तीनों ने पुजारी की बात को हंसी में टाल दिया और तय किया कि रात को वो मंदिर में ही रुकेंगे। करीब रात 12 बजे हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। मंदिर के आंगन में रखा दिया अचानक बुझ गया। फिर घंटियों की हल्की हल्की आवाज़ आने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अचानक विवेक ने देखा कि उसके पास एक लंबा सा आदमी खड़ा है जिसकी आंखें अंगारे जैसी लाल हैं। जब उन्होंने साहस जुटाकर नज़दीक जाकर देखा तो वह आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। लेकिन उसके गायब होने के बाद हवा में हनुमान चालीसा की जगह किसी अज्ञात भाषा का मंत्र गूंजने लगा। अंकित ने तय किया कि अब वो देखेगा कि उस कुएं में आखिर क्या है। जैसे ही उसने कुएं में झांका, अंदर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ आई, इतनी दर्दनाक कि उसका दिल दहल गया। अचानक कुएं से धुआं निकलने लगा और उस धुएं में वही लाल धोती वाला आदमी नजर आया। उसने ठंडी और भारी आवाज़ में कहा, यहाँ से चले जाओ वरना अगली सुबह नहीं देख पाओगे। तीनों भागते हुए मंदिर से बाहर निकले, लेकिन गांव के बाहर आते ही उन्होंने पाया कि सौरभ कहीं नहीं है। गांव वालों की मदद से बहुत खोजबीन हुई, लेकिन सौरभ का कोई अता पता नहीं चला। आज तक मंदिर के आसपास लोग मानते हैं कि सौरभ की आत्मा वही कुएं के पास भटकती है। जो भी रात को वहां जाता है वो उसे अपने पास खींच लेती है। निधिवन का रहस्य। रात का टाइम था। मथुरा की गलियों में हल्की हल्की ठंडक उतर आई थी। दूर से आती भजन की आवाज़ हवा में गूंज रही थी। रितु, एक युवा डॉक्यूमेंट्री मेकर, अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग के साथ वृंदावन आई थी। उसका इरादा था निधिवन के उन रहस्यों को कैमरे में कैद करना जिसे लोग सदियों से सुनते आए हैं। रात में श्री कृष्ण और राधा भी यहाँ रास रचाते हैं और जो भी ये देखने की कोशिश करता है अगली सुबह मरा हुआ पाया जाता है। ऋतु दिन में निधिवन पहुंची। छोटे छोटे पेड़ जिनकी डालियां आपस में झूलती हुई मानो गले मिल रहे हों। एक अजीब सी सुगंध और रहस्यमय सन्नाटा चारों तरफ फैला हुआ था। गाइड बुजुर्ग हरिराम बाबा धीरी आवाज़ में बोली, बिटिया रात में यहाँ कोई नहीं रुकता। बंदर तक को मालूम है कि सूरज ढलने के बाद यहाँ से दूर रहना है। बाबा मैं सच को कैमरे पर दिखाना चाहती हूँ। बाबा का चेहरा गंभीर हो गया। सच यहाँ दिखता नहीं, बस महसूस होता है। लेकिन याद रखना, अगर नियम तोड़े तो तुम्हें खुद श्री कृष्ण सजा देंगे। शाम होते ही मंदिर के पुजारी निधिवन का दरवाज़ा बंद कर गई। रितु ने अपने कैमरे का ट्राइपॉड पर लगाया, नाइट विज़न मोड ऑन किया और एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गई। आसमान में चांद बादलों पर छिपा था और हवा अचानक ठंडी हो गई। अचानक से सन्नाटा छा गया, सब आवाज़ें रुक गई। करीब रात 12 बजे दूर से बांसुरी की मीठी धुन सुनाई देने लगी। रितु की सांसें तेज हो गई। पेड़ों के बीच
हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे किसी ने सैकड़ों छोटे दीप जला दिए हों। अचानक हवा में एक खुशबू घुल गई। रितु की आंखें कैमरे की स्क्रीन पर टिकी थी, लेकिन स्क्रीन पर धुंध छाने लगी। फिर पेड़ों के बीच परछाई घूमने लगी, लहराते गूंजते पायल और मधुर हंसी की आवाज़ें। वो सब कुछ सुन सकती थी, महसूस कर सकती थी, लेकिन कोई चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसका दिल कह रहा था आगे बढ़ो, लेकिन दिमाग चीख रहा था मत देखो। रितु ने हिम्मत करके अपना कैमरा हाथ में लिया और कुछ कदम आगे बढ़ी। जैसे ही उसने एक पेड़ के पीछे झांका, अचानक बांसुरी की आवाज़ थम गई। चारों तरफ खामोशी छा गई। पेड़ों के बीच किसी ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। रितु का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। अचानक उसने महसूस किया कि उसके पीछे कोई खड़ा है। सांसें बेहद धीमी लेकिन बेहद पास। वो पलटने ही वाली थी, कैमरा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह निधिवन का दरवाज़ा खुला। पुजारी और कुछ भक्त अंदर आए। एक कोने में रितु का कैमरा पड़ा, मिट्टी में धंसा हुआ, लेकिन रितु कहीं नहीं थी। लोग कहते हैं उस रात रितु ने जो वो देखा, इंसानी आंखें देखने के लिए बनी ही नहीं है, और उसी पल निधिवन ने अपने रहस्य में समा लिया। आज भी कुछ पर्यटक निधिवन के पास एक लड़की की धीमी हंसी और कैमरे की क्लिक की आवाज़ सुनने का दावा करते हैं, लेकिन जब कोई उसे ढूंढने जाता है तो वो सिर्फ उलझी हुई डालियां और ठंडी हवा ही मिलती हैं। काल भैरव मंदिर का रहस्य। साल 2019 में 3 दोस्त अर्जुन, रवि और निखिल रोमांच के शौकीन थे। गांव वालों की चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए उन्होंने अमावस्या की रात मंदिर में जाने का फैसला किया। उनके हिसाब से ये सब अंधविश्वास था। रात के करीब 11 बजे वे टॉर्च और मोबाइल कैमरा लेकर मंदिर पहुंचे। चारों ओर घना अंधेरा, हवा में अजीब सी गंध, दूर से आती सियारों की हुंकार उनकी हिम्मत को तोड़ने लगी, लेकिन वे बढ़ते गए। मंदिर के अंदर के दरवाजे पर मोटा ताला लटक रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने हाथ लगाया, ताला अपने आप खुल गया। अंदर प्रवेश करते ही उनकी टॉर्च की रोशनी कांपने लगी। बीच में रक्त लाल कपड़ों से ढकी घंटी लटक रही थी। चारों ओर दीवारों पर अजीब सी भाषा में मंत्र लिखे थे, जिन्हें कोई पढ़ नहीं सकता। अचानक पीछे से किसी ने भारी आवाज में कहा, घंटी को मत छूना वरना आत्मा बंधन तोड़ देगी। वे पलटकर देखे तो वहाँ कोई नहीं था। रवि ने डर को मजाक में उड़ाते हुए घंटी को छू दिया। उसी क्षण मंदिर के अंदर का तापमान एकदम गिर गया। टॉर्च बंद हो गई और उनके चारों ओर सैकड़ों बर्फीली सांसों की आवाज़ें गूंजने लगी। दीवारों से काले सियार निकलने उनके पास आने लगे और उसी घंटी से लाल तरल टपक कर फर्श पर गिरने लगा, मानो ताज़ा खून हो। अर्जुन और निखिल को किसी तरह भागने निकले, लेकिन रवि वहीं गायब हो गया। गांव वालों ने बाद में कहा कि भैरव बाबा ने उसकी आत्मा को अपने पास रख लिया। आज भी अमावस्या की रात अगर कोई मंदिर के पास जाए तो घंटी अपने आप बजती है। उसकी आवाज़ में रवि की चीखें सुनाई देती है। अगर आपको ये सारी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए